Hello, dear students. How are you? Hope you are all well. Welcome back. Chapter 4 Linear Equation in Two Variables, in which exercise 4.2 and question number 1. Which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5. First option is a unique solution, second is only two solutions, and third one infinitely many solutions. So here is given that विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इन तीन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो ट्रू है, और जो ट्रू है तो क्यों है, ये हमें दिया हुआ है. ठीक है, देखते हैं. सो हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स इन द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5. ठीक है ना, पहले हम ये देखेंगे. चलो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू हम पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना, तो पहले हम लिखेंगे लेट्स सब्स्टिट्यूट डिफरेंट values for x in linear equation y is equal to 3x plus 5. ठीक है ना, अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है ना, x एंड y. ठीक है, x एंड y. ठीक है, देखते हैं. तो मान लीजिए x की वैल्यू में 0 ले रहा हूं. ये y है वेयर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ठीक है ना, 3x प्लस 5. ओके, अब 0 रखूंगा मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में x की जगह पर. सो 3 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5. ठीक है ना, देखिए यहाँ पे. ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 लेता हूँ. ठीक है, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ. सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा मैं 1. 3 1 जा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. ठीक है, फिर मैं 2 ले रहा हूँ. ठीक है, सो 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11. सो यहाँ पे मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ x की, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. तो y की मुझे डिफरेंट वैल्यू जो है ना मिल रही है, लेकिन कहाँ तक मैं, जहाँ तक जितनी मैं वैल्यू ले रहा हूँ उतनी वैल्यू मुझे y की मिल रही है. ठीक है, मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 100 ले लूँ. ठीक है ना, 100 ले लूँ तो 100 3 जा 300 प्लस 5. सो 305 मिलेगा. ठीक है ना, तो ये नतीजा निकल रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द टेबल ओवर हियर इट इज क्लियर दैट x कैन हैव इन्फिनिट वैल्यूज एंड फॉर ऑल द इन्फिनिट वैल्यू ऑफ x y जो है ना यहाँ पे इन्फिनिट मिलेगा. ठीक है ना, ये लिख लेते हैं. ठीक है, और कुछ नहीं है. क्या लिखेंगे? फ्रॉम द टेबल it is clear that from the table, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम टेबल. चलो, फ्रॉम द टेबल फिक्स है ना यहाँ पे. फ्रॉम द टेबल it is clear that x can have different
वैल्यूज। अभी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पे अगर एस की इन्फिनिटली वैल्यू जो आएगी तो वाई की भी इन्फिनिटली वैल्यू ही मिलेगी हमें, ठीक है ना। डिफरेंट और इनफाइनाइट वैल्यूज एंड फॉर द ऑल द इनफाइनाइट वैल्यू, ये जो इनफाइनाइट वैल्यू है उसके लिए सो फैक्स, ठीक है ना। देयर आर infinite values of y as well, ठीक है ना। हो गया, s की इन्फिनिट वैल्यू के लिए y की भी इन्फिनिट वैल्यू आएगी। सो थर्ड ऑप्शन जो है ना यही एक ट्रू है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना होगा ना, जगह तो बची ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं लिख लेंगे, ठीक है ना। सो ऑप्शन 3 जो है इज द ओनली ऑप्शन ट्रू, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिख लिया, हो गया। फ्रॉम द टेबल it is clear that x can have different or infinite value, and for all the infinite value of x there are there are infinite values of y as well. So option जो थर्ड है ना जो वो ट्रू है, ठीक है ना। एकदम इजी है और कुछ है ही नहीं इसमें। देखते हैं सेकंड वन जो है ना, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन जो है ना वो 2x + y = 7। यहाँ पे x की या y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x या y की, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट वन 2x + y = 7। अब देखते हैं 4 सॉल्यूशन अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। लेट x = 0, देन अब देखते हैं 2 × 0 + y = 7। सो 0 × 2 = 0 + y = 7, दैट्स वाई y = 7। ये जो है ना फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। हमें ऐसे 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नाउ लेट x = 1, then put the value x = 1 in this linear equation. 2 × 1 + y = 7. So 2 + y = 7, 2 1 = 2 + y = 7, that's why y को हम सब्जेक्ट बनेंगे, y = दोनों ओर से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, +2 है वो माइनस हो जाएगा। 7 - 2 = सो y = 7 - 2 = 5। ये सेकंड सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। ओके, नाउ थर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम x की जो वैल्यू है ना वो
अलग से लेते हैं, ठीक है ना। ओके, थर्ड वन, चलिए इस बार हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। लेट y इक्वल टू 1, सो 2x प्लस y इक्वल टू 1 इक्वल टू 7, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है ना हम 1 लेंगे, ठीक है ना। ओके, सो 2x प्लस 1 दोनों ओर जो है, सॉरी प्लस 1 है, दोनों ओर से -1 करेंगे, ठीक है ना। 7 माइनस 1, दैट्स वाई 2x इक्वल टू 6, दोनों ओर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में आएगा। सो x इक्वल टू 3, तो ये थर्ड सॉल्यूशन हुआ। नाउ फोर्थ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, सो अब क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू 7, ठीक है ना। y की जगह पर हमने 2 लिख लिया। सो 2x इक्वल टू, दोनों और -2, 7 माइनस 2, ओके 2x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है ना। नाउ सॉल्यूशन सेकंड, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे पाई x की जगह पर 0 लिखेंगे, प्लस y इक्वल टू 9, सो 0 इंटू पाई इक्वल टू 0, प्लस y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 9 आई, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन x y इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 9, ठीक है ना। हर एक में अगर लिखा होता तो अच्छा रहता, क्यों, यहाँ पर भी लिख लेंगे सॉल्यूशन x y इक्वल टू 5/2 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख लेंगे हम सॉल्यूशन x y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, x y, तो x की वैल्यू जो है ना वो क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 5, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन x y, x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू 7, ठीक है ना। ओके, ये अच्छा रहेगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ सेकंड का। ओके, सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन रहेगा। अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो अभी चलो लेट y इक्वल टू 0, अभी यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेंगे हम, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स की वाई की वैल्यू जो है ना हमने 0 लिया हुआ है, ठीक है ना। सो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू पाई एक्स इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू 9 अपॉन पाई, ठीक है ना।
पाई जो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा। सॉल्यूशन जो है निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 9/पाई एंड वाई की वैल्यू 0। ठीक है ना। नाउ थर्ड सॉल्यूशन, लेट x इक्वल टू 1 लेते हैं अभी। ठीक है ना। पाई x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो पाई इंटू 1 इक्वल टू पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों ओर से माइनस पाई। ठीक है ना। ओके, हो गया 9 माइनस पाई। ये पाई यहाँ से निकल के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। सो सॉल्यूशन जो है ना वो क्या निकल के आया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 9 माइनस पाई। नाउ फोर्थ सॉल्यूशन, अब देखते हैं यहाँ पे, लेट y की वैल्यू हम 1 लेंगे। ठीक है ना। अभी दोनों में 0 0, दोनों में 1 1 लिया। देखते हैं क्या होता है। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू 9। ओके, पाई एक्स दोनों ओर -1, 9 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो -1 हो जाएगा। पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। सो x इक्वल टू 8 अपॉन पाई। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया यहाँ पे, सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 8 अपॉन पाई एंड वाई इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ थर्ड वन, सॉल्यूशन 3। ठीक है ना। सॉल्यूशन 3, अभी इसके 4 सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। x इक्वल टू 4y। ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना हम लेंगे, लेट x इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 4y, दोनों ओर 4 से डिवीजन करेंगे। ठीक है ना। सो y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा, 0/4। ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जो है ना वो क्या निकल के आया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। ठीक है ना। नाउ सेकंड वन, लेट x इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है ना। x इक्वल टू 1। सो 1 इक्वल टू 4y। सो y इक्वल टू 4 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, 1/4। ठीक है। सॉल्यूशन जो निकल के आया क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड 1/4। ओके, ये जो है ना हमारा सॉल्यूशन सेकंड है। ये सॉल्यूशन 3, लेट y इक्वल टू 0 लेंगे हम। ठीक है ना। सो x इक्वल टू 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। दैट्स वाई x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है ना, यही डायरेक्टली ले लें, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन जो है ना 4 लेंगे हम। ठीक है, लेट x इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 लिया, y इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है ना, यही लेते हैं, y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ये x की वैल्यू है। ठीक है ना। सो x एंड y इक्वल टू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये तीनों जो है ना इनके 4 सॉल्यूशंस हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे जो है ना 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस में सॉल्यूशंस ही है,
लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में कौन सा ऑप्शन जो है ना वो सॉल्यूशन है इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं फर्स्ट वन जो है ना, पहले हम फर्स्ट वन को चेक करेंगे कि 0 एंड 2। तो यहाँ पे जो है ना 0 जो है x की वैल्यू होगी और जो 2 है वो y की वैल्यू होगी। ठीक है ना, देखते हैं सॉल्यूशंस निकालते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन 1, ठीक है, यहाँ पे ये x है ये y है, तो पहले हम लिखेंगे x y इक्वल टू 0 एंड 2, ठीक है ना। सो हियर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो है ना सब्सटीट्यूट करनी है हमें x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। नाउ x माइनस 2y इक्वल टू 4, दैट्स वाई अभी x की वैल्यू 0 माइनस 2 y की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, सो 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, सो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू प्लस 4, तो ये सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है ना। सो 0 2, सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, बराबर, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं, ठीक है। 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड वन देखते हैं अभी, बस इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। x y इक्वल टू 2 0, ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे x और y की वैल्यू, ये 2 माइनस 2 y इक्वल टू 0 इक्वल टू 4, सो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। सो 2 0 is not a solution of x minus 2y equal to 4। अब हम थर्ड वन जो है ना उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। थर्ड वन जो है ना, थर्ड वन जो है वो 4 0 है, ठीक है ना, देखते हैं। ओके 4 0, सो हियर x ओके मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, x y इक्वल टू 4 0, हियर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू in linear equation x minus 2y equal to 4, x equal to 4 minus 2 y equal to 0 equal to 4, so 4 minus 0 equal to 4, so 4 minus 0 equal to 4 equal to 4, या ये है सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो 4 0 is a solution of x minus 2y equal to 4, ठीक है ना, देखते हैं। नाउ फिफ्थ वन जो है ना, सॉरी फोर्थ वन जो है वो क्या है, फोर्थ वन x y इक्वल टू √2 एंड 4 √2,
देखते हैं। x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2, ठीक है ना। नाउ सब्सटीट्यूट, ओके, नाउ x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है ना। ओके, x इक्वल टू √2 माइनस 2, y इक्वल टू 4√2 इक्वल टू 4. So √2 minus 4 2 जा 8, √2 इक्वल टू 4. अब यहाँ पे √2 माइनस 8 √2, ठीक है ना। तो एक में से 8 चला जाएगा, -7 रहेगा, ठीक है ना। -7 √2 इक्वल नॉट इक्वल टू 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो √2 and 4√2 is not a solution of x minus 2y equal to 4, ठीक है ना। Now fifth one, 1 1, ठीक है ना। सो x y इक्वल टू 1 1, सो x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 1. Now x माइनस क्या है, 2y equal to 4. Now substitute the value of x and y in this linear equation. 1 minus 2 into 1 equal to 4. x की जगह पर 1, y की जगह पर 1. 1 minus 2 1 जा 2 equal to 4. 1 minus 2 equal to -1 equal to 4. -1 equal to 4 नहीं हो सकता है, so 1 is not, -1 is not equal to 4. So 1 1 is not solution. यहाँ पे ये जो है ना, आगे हम लिख सकते हैं और ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही कंप्लीट कर लिया है पूरे 5 सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है ना। सो 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y इक्वल टू k. अब यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, x एंड y की वैल्यू जो है ना, यहाँ में सब्स्टिट्यूट करनी है इन दिस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन. सो वी विल फाइंड k, ठीक है ना। ओके, देखते हैं। आज मैंने थोड़ा स्पीड में ये कंप्लीट किया हुआ है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू k. यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है ना। अभी लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सो 2x इक्वल टू 2 प्लस 3 y इक्वल टू 1 इक्वल टू k. यहाँ पे लिखेंगे हम एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।